हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। और ये पिछले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के जितने भी सारे टॉपिक्स थे उसको कंप्लीट किए थे। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं दूसरे चैप्टर के जो प्रमुख मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी MCQ, जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो कुछ ही मिनट के वीडियो में हम लोग इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, सेंट साइमन, लुई क्ला, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स। इस चारों में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं थे, ये चुनना है। तो देखिए, सेंट साइमन, हम आपको जो पिछला एक वीडियो बनाए थे जिसमें सारे यूटोपियन समाजवादियों के बारे में बताए थे, तो उसमें हम आपको समझाए थे कि सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स तो है ही। लुई क्ला जो है ये यूटोपियन समाजवादी नहीं है, बल्कि लुई ब्ला, हम लोग पढ़े थे लुई ब्ला यूटोपियन समाजवादी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है लुई क्ला, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बिकॉज ये यूटोपियन समाजवादी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। एक पुस्तक था, एक किताब था जिसका नाम था वार एंड पीस, और ये किसकी रचना है, तो ये एक बड़े साहित्यकार थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय के द्वारा जो है वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है लिखा गया था। तो इसका आंसर जो है ए सही है। अब इसके बाद आइए 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझाते हैं। तो देखिए, 3 नंबर में कहा गया है रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे। रॉबर्ट ओवन भी यूरोप के एक प्रमुख समाजवादी थे, और ये रॉबर्ट ओवन जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे, यानी ये इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, और हम आपको ये भी बताए थे कि रॉबर्ट ओवन एक उद्योगपति थे, पूंजीपति, लेकिन पूंजीपति होने के बाद भी ये श्रमिकों के तरफ इनका ध्यान केंद्रित हुआ। श्रमिकों की स्थिति जो दयनीय थी, उस स्थिति को इन्होंने समझा और श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं देना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो देखिए, रॉबर्ट ओवन का उद्योग कहाँ स्थापित था, ये पूछ रहा है कि उनका जो कारखाना था, इंडस्ट्री, वो कहाँ पे स्थापित था। तो देखिए, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और उनका उद्योग जो है स्कॉटलैंड में स्थापित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है, मतलब कौन व्यक्ति है जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो है, इनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स, इन्हीं को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। और कार्ल मार्क्स की पूरी जीवनी और इनके सिद्धांत को हम लोग एक स्पेशल वीडियो में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1818 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम आपको बताए थे कि जर्मनी के जो है राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में उनका जन्म हुआ था। तो ये जर्मनी, चूंकि देश का नाम ही ऑप्शन में दिख रहा है केवल, तो जर्मनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र किनके द्वारा जारी किया गया था, तो हम आपको बताए थे कि कार्ल मार्क्स जब अपने फ्रेंड से मिले 1844 में, फ्रेडरिक एंगेल्स से, तो उनके साथ मिलकर 1848 में इन दोनों ने साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी किया था। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ये दोनों ने साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में जारी किया था। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका भी आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, आपको ये भी बात हम बता दें कि या नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही कि दास कैपिटल जो पुस्तक है, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ, तो इसका आंसर होगा 1867, यानी 1867 ईस्वी में यह पुस्तक जो है पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो ये 10 क्वेश्चन हुआ, कुछ और भी क्वेश्चन है, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, यानी समाजवादियों के लिए काफी जो ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ होगा उसको ही समाजवादियों का बाइबिल कहेंगे। तो देखिए, कार्ल मार्क्स जो पुस्तक लिखे थे दास कैपिटल्स, इसी को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ। तो देखिए, सबसे पहला जब रूस में बोल्शेविक क्रांति किया गया था 1917 में, तो रूस में ही सबसे पहले साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो आपको याद रखना है रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी जार जो शब्द है, इस जार शब्द का मतलब रूस में क्या होता था? तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, रूस का सामंत नहीं, रूस का सेना प्रमुख ये भी नहीं, पीने का बर्तन ये भी नहीं, बल्कि रूस का सम्राटी, ये इसका सही आंसर है। यानी जार का मतलब वहां पे होता था, रूस में जो सम्राट, वहां के जो राजा हुआ करते थे, उन्हीं को जार के नाम से जाना जाता था। तो जार का मतलब रूस का सम्राट हुआ। रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही है। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो देखिए आपको बोल्शेविक क्रांति, देखिए रूस की जो क्रांति 1917 में हुई थी, बट उसका मंथ याद रखना है, क्योंकि जो विकल्प देगा, ऑप्शन देगा, उसमें महीना का नाम ही आपको चारों ऑप्शन में दिखेगा। जैसे 1917 तो चारों ऑप्शन में, लेकिन अलग अलग महीना है, तो आपको याद रखना है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय किस वंश का शासक था? तो देखिए बुर्बो राजवंश तो रूस में था नहीं, ये तो फ्रांस में था। आर्लियंस वंश भी फ्रांस में अपनाया गया था, और जार वंश ये तो कोई राजवंश ऐसे कोई है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा रोमनोव वंश। ये रोमनोव वंश का शासक था जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में हम पढ़े थे कि रूस में किसानों की स्थिति भी काफी दयनीय हो चुकी थी, लेकिन एक शासक था रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय। वो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास सुधार हुआ नहीं था। लेकिन पहले जब किसानों की खरीद बिक्री करके और उनसे खेती का काम करवाया जाता था, तो उसको मतलब एज अ मतलब सर्वेंट के रूप में, एज अ सर्वेंट यानी एक नौकर के रूप में काम कराया जाता था। तो वैसे सिस्टम को कृषक दास प्रथा के नाम से जाना जाता था। और कृषक दास प्रथा का अंत जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय कराए, हम आपको अभी बताए, वो 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। तो आपको याद रखना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ, और इसका अंत किसने किया? जार अलेक्जेंडर ने। अब एक युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच में, और यह युद्ध पूरे दुनिया के लोगों के द्वारा याद रखा जाता है, क्योंकि जापान जो है एशिया महादेश का एक छोटा सा देश है, और रूस जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री। और 1905 के इस रूस जापान युद्ध में जापान जीत गया था और रूस पराजित हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा देश पराजित हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूस। ऑप्शन बी में जापान दिया है, जापान तो जीता था, और ऑप्शन सी में कोई परिणाम नहीं, यानी इस लड़ाई का कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कौन जीता कौन हारा पता ही नहीं चला। तो ऐसा तो नहीं था, रूस जो है पराजित हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार कब हुआ? तो देखिए जब रूस जापान से भी हार गया, तो रूस की जनता जो है वो नाराज होकर राजा के सेंट पीटर्सबर्ग नामक महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए बढ़ रहे थे। तो राजा अपने आदमी को, अपने सैनिकों को आदेश देकर गोलियां धुनवा दिया, गोलियां बरसा दी, जिसके कारण उस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना गया। और 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था, उसी समय रूस पराजित हुआ, और उसी समय 1905 में खूनी रविवार की घटना भी सामने आई। अब इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें रूस पराजित होने लगा, और रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकला 1917 में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जार की जो पत्नी थी, अच्छा एक चीज और देखिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। नेक्स्ट है, जार की पत्नी यानी जार की जो जरीनवा थी, उसके धर्म गुरु कौन थे? तो उसके धर्म गुरु का नाम था रास्पुटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट है 23 कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ, यह किसके नेतृत्व में किया गया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति जो है लेनिन के नेतृत्व में किया गया था, यानी बोल्शेविक क्रांति का लीडरशिप लेनिन किए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। अप्रैल थीसिस जो है, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका भी निर्माण लेनिन के द्वारा ही किया गया था, और ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार अभी तक 24 क्वेश्चन देखे, कुछ और भी क्वेश्चंस बाकी है, तो आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो देखिए पिछला क्वेश्चन जो था हम लोग का कि जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन। अप्रैल थीसिस का भी गठन किसने किया था? लेनिन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था।
अब जब रूसी क्रांति को सफलता मिली तो उसके बाद लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया। तो रूसी क्रांति तो 1917 में किया गया था, लेकिन नई आर्थिक नीति रूस में लागू किया गया था 1921 ईस्वी में, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो देखिए नई आर्थिक नीति जब लागू किए थे उसके 3 साल के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनकी मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में ही हो गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, यानी लेनिन की जगह पर उसका मतलब उसके रूप में उसके हटने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसके मरने के बाद कौन बना। तो उसका आंसर होगा स्टालिन, यानी लेनिन का उत्तराधिकारी जो बना उसका नाम था स्टालिन। ठीक है। लाल सेना एक संगठन का नाम था, उसका गठन किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि लाल सेना का गठन जो है ट्रोट्स्की द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको गैरीबाल्डी भी दिख रहा है, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती का गठन किए थे, लेकिन यहाँ पे लाल सेना पूछा गया तो इसका आंसर होगा ट्रोट्स्की। एक विशेष प्रकार की अवधारणा थी जिसका नाम था प्रेस्त्रेइका और ग्लासनोस्त, और इस अवधारणा को किसने पेश किया था। तो इसका आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचोव, इसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। नेक्स्ट है ये जो चेका जो आपको नाम दिख रहा है, चेका क्या है। चेका का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवादी गुट, स्वयंसेवी समूह, ये गुप्त पुलिस संगठन है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि चेका जो है एक गुप्त पुलिस संगठन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी सोवियत संघ में आपको पता ही होगा कि रूस एक बड़ा सा राज्य था और रूस के अतिरिक्त जो है सोवियत संघ में और 15 राज्य इंक्लूड थे, 15 देश और शामिल थे। तो ये जो सोवियत संघ बना था ये सारे देश मिलकर ये सारे देश अलग अलग होना शुरू कर दिए। तो फिर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1991, 1991 में उसका विघटन हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों कोई ना कोई दिवस के ही रूप में है, लेकिन इसका आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है, और ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसका हम प्रैक्टिस करा दिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, और वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसको हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे।